नमस्कार, मैं राहुल साहू लेकर आया हूँ अपनी चौथी वीडियो जिसमें मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति को पढ़ा रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि आप घर बैठे आसान भाषा में पढ़ें और विस्तृत नोट्स पाएँ। कुछ लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। तो हम ये कहते हैं आप जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ थोड़े बहुत समस्याएँ हैं तो वो वापस बार बार वीडियो को देखें, PDF को पढ़ें, उन्हें समझ में आने लगेगा। और अधिकांश विद्यार्थियों को समझ आ रहा है, इसलिए हम आगे अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं। और जिनको समझ नहीं आए या कोई डाउट रहे तो वो हमसे पूछ लें, हम उनकी समस्या को सुलझाने में सहायता करेंगे। और जो हम पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं उन्हें जब बैच लगाए जाएंगे उन्हें फिर से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस अभी हो चुका है वो बार बार ना पढ़ाया जाए, फिर से पढ़ाया जाएगा। आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, नोट्स पढ़ाए जाएंगे, नोट्स बनवाए जाएंगे, विभिन्न किताबों के सवाल करवाए जाएंगे। कि ठीक है, इस तरह से हम शुरू कर रहे हैं अपनी चौथी क्लास जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आगे के सवालों को कर रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सवाल करते करते हम 2.2 में पहुंच गए थे। फिर हमने कुछ विविध प्रश्नावली के सवाल करे। विविध प्रश्नावली के भी बहुत सारे सवालों में हमने मान ज्ञात करना सीखा। यहाँ हम विविध प्रश्नावली के दूसरे सवाल को कर रहे हैं। दूसरा सवाल है tan इनवर्स tan 7π/6। इसमें हमें मान ज्ञात करना। हम डायरेक्ट tan इनवर्स को tan से नहीं काट सकते, 7π/6 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि तभी काटा जा सकता है जब लिखा हुआ मान उसकी मुख्य मान शाखा में है। जैसे 7π/6, 7π/6 पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग लगा 30 आया, जिसमें 7 से गुणा कर दिया तो 210 हो गया। 210 हम जानते हैं कि tan की मुख्य मान शाखा होती है -90 से +90, जो कि 210 इन दोनों के बीच में नहीं आता, 90 से बड़ा होता है। इसलिए हम इसे नहीं काट सकते इसलिए हमने 7π/6 की जगह लिखा 210। फिर हमने 210 को लिखा 180 + 30। क्यों 180 + 30? हमें 270 - 8 क्यों नहीं लिख सकते? 270 में क्योंकि tan कॉट बदल जाएगा, नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसे 180 + 30 लिखेंगे। 180 + थीटा, तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। tan है, tan धनात्मक होता है इसलिए tan 30। अब हम इसे काट सकते हैं क्योंकि 30 जो है वो -90 से +90 के बीच में आ गया। 30 मतलब π/6। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया π/6। अगला सवाल नंबर 3। आपको ये सवाल समझ ना आया, आप उसे वापस रिवाइंड करके पीछे करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप 1 बार 2 बार सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा सवाल, सिद्ध करो 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। इसको हमें हल करना है, सिद्ध करना है। हमने देखा कि हमें पास एक सूत्र होता है 2 sin इनवर्स x का, जो कि हम पहले से बता चुके हैं। 2 sin इनवर्स का क्या सूत्र होता है? sin इनवर्स 2x करनी में 1 - x²। इसलिए हम LHS ले ले रहे। 2 sin इनवर्स 3/5। हमने x का मान 3/5 हो गया। इस x की जगह हम रखते हैं sin इनवर्स 2x की जगह पे 3/5 करनी 1 x की जगह 3/5 का स्क्वायर। हमने 3/5 का स्क्वायर करा, 9/25 हो गया। चूँकि 1 है, 1 माइनस है, हमने LCM ले लिया। 25 आया, 25 में से 9 जाएंगे और नीचे 25 रहेगा। इधर 2 3 6/5 साइन इनवर्स से कहते हैं। 25 में से 9 चले गए, 16 बच गए, नीचे 25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। इस तरह से हमने गुणा करा, 6 चौक 24 और 5 25। साइन इनवर्स 24/5 हो गया। हमने देखा कि साइन इनवर्स 24/5 आया और हमें सिद्ध जो करना था वो tan इनवर्स 24/7 करना है। तो हमें अभी पास क्या आया है? साइन इनवर्स 24/25। तो इस साइन इनवर्स को हमें tan इनवर्स में बदलना है। और हम पहले से जानते हैं कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए
हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 24/25, साइन होता है लंब बटे कर्ण। सो लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। क्या हो गया? लंब 24 कर्ण 25। हमने पाइथागोरस प्रमेय में रखा 25 का वर्ग करा, 24 का वर्ग करा, आधार स्क्वायर ज्यों का त्यों रहा। 25 का वर्ग 625 आया और 24 का वर्ग 576 आया। हमने 576 प्लस के इस तरफ ले आए, पक्षांतरित करके घटा दिए। 625 में से 576 घटाए तो 49 बच गए। इधर आधार का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर करनी में बदल गया, आधार आ गया 7 आ गया। क्या आ गया? 7। चूंकि हमें tan में बदलना है और हम जानते हैं tan होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की जगह 24 रख दिया, आधार की जगह 7 रख दिया। इस तरह से हम सिद्ध कर पाए। चूँकि हमने पिछली वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बना दी थी, इसलिए हम इसमें स्लो स्लो लेके आ रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और अच्छे समझ में आए। अब हम चौथे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल सभी प्रकार की किताबों में मिल जाएंगे। जिस सबसे इम्पोर्टेंट सवालों की श्रृंखला हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, केवल हम इन्हीं सवालों को कर लेते हैं तो हमारे नंबर जरूर कन्फर्म हो जाएंगे। हम सिद्ध करते हैं चौथा सवाल। क्या है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमें लाना है tan इनवर्स 77/36। हमने देखा साइन है, फिर एक और साइन है और हमें चाहिए tan। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमने देखा कि साइन इनवर्स x है, पास में साइन इनवर्स है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है LHS लेने पर। साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5। सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x करनी 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y करनी 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यार, x की जगह 8/17 और y की जगह 3/5 हमने उस सूत्र में रख दिया। 8/17 करनी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह 3/5 और करनी 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। जो 8/17 ज्यों का त्यों। हमने 3 का वर्ग करा 9 आया, 5 का वर्ग करा 25 आया, इधर 8 का वर्ग करा 64 आया और 17 का वर्ग 289। हमने लघुत्तम समावर्तक लिया, 25 में से 9 घटाएंगे और इधर 289 में से 64 घटाएंगे, नीचे 25 रहेगा। हमने 25 में से 9 घटाया 16 बचा, जिसका वर्गमूल 4 बटे और नीचे 25 का 5। ऐसे इस तरफ 289 में 64 घटाने पर 225 बच गया, जिसका वर्गमूल 15 और 289 का 17। ठीक, हमने गुणा करा 8 चौको 32 और 15 तिया 45, 17 पन्ना 85, दोनों में एक जैसा है, लघुत्तम ले लिया और 32 और 45 जुड़ गए, सो हो गया साइन इनवर्स 77/85। क्या आ गया? साइन इनवर्स 77/85। और जो हमें सिद्ध करना है वो तो हमें tan इनवर्स में करना है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर इस साइन इनवर्स को काय में tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए फिर वही पाइथागोरस प्रमेय। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब 77, कर्ण 85, पाइथागोरस लगाई, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। 85 का वर्ग करेंगे, इधर 77 का करेंगे, आधार स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। 85 का वर्ग कर दिया 725 आ गया, 77 का आ गया 59 29, 5929। इसके हम प्लस का इस तरफ ले आके घटा देंगे, घटाने पर हमें 1296 बच गया। कितना बच गया? 1296, जिसका वर्गमूल हमने निकाला तो कितना निकल गया? 36। गुणनखंड तोड़ के निकाल लिया, 36 आ गया साहब। तो आधार का मान कितना है? 36। चूँकि हमें बदलना का है में tan में, और tan होता क्या है? लंब बटे आधार। लंब है 77, आधार लाए हम 36, उठा के रख दिया 77/36 आगे tan इनवर्स। इस तरह से हम सिद्ध कर चुके हैं। समझ आया आपको? अब हम 5वां सवाल करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सवाल है, हर साल एक न्यूमेरिकल सवाल आता है। 5वां, सिद्ध करो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर होता है कॉस इनवर्स 33/65।
तो हम देख रहे हैं इधर सब में तो कॉस इनवर्स है, तो हमें किसी को कोई बदलना ही नहीं है, इसलिए हमने LHS ले लिया। LHS हमारा सूत्र लग गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर करनी 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान 4/5 और वाई का मान 12/13, जो कि LHS में लिखे हैं। एक्स की जगह 4/5, वाई की जगह 12/13 रख दिया, इधर भी रख दिया, दोनों जगह करनी में जमा कर। 12 चौक 48 हो गए, 13 पन्ना 65 हो गए। ऐसे इधर 4 चौको 16 और 5 25, LCM ले लिया। 25 में से 16 चले गए और इधर 169 में से 144 चले जाएंगे। 12 पर 144 होता है। इधर 48 65 सब कुछ ज्यों कहते हो। 25 में 16 गए, 9 बचे। 25 और 25 ये ज्यों कहते हो। 169 में से 144 और 25 बच गए, बाकी सब ज्यों कहते हो। 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5, 25 का 5 और 169 का 13, बाकी सब ज्यों कहते हैं। हमने 3 5 15 कर लिया और 13 पन्ना 65 कर लिया। फिर दोनों का LCM लिया 65। 48 में से हम 3 5 15 घटाएंगे तो 33 बच गए। इस तरह से हम सिद्ध कर गए कॉस इनवर्स 33/65। समझ आ गया होगा। इस तरह से हमने सूत्र लगाया, बस सूत्र में मान रखना और कुछ नहीं करना। इम्पोर्टेंट सवालों की श्रृंखला है। छठा सवाल आता है इसी के भांति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। हम इसके इतिहास में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। छठा, इसमें अधिकांश सवाल IMP हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये पुराने सिलेबस में भी ये पार्ट था और नए सिलेबस में भी ये पार्ट है। मतलब पहले भी बड़ा पूछा गया, अभी भी पूछा जा सकता है कोई चीज़। तो पुरानी पहले से आई हुई चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए हम छठा सवाल कर रहे हैं। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। हमने देखा कि अरे यार एक कॉस इनवर्स है, दूसरा साइन इनवर्स है और बराबर में साइन इनवर्स चाहिए। तो ऐसा हमारे पास कोई सूत्र नहीं है जिसमें अलग अलग हों। यही कारण है कि हमें एक जैसे करना पड़ेंगे। हम देख रहे हैं अरे यार हमें चाहिए साइन है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि इस कॉस को साइन में बदल ले रहे तो पूरे साइन साइन हो जाएंगे। तो इसलिए हमने देखा कॉस इनवर्स 12/13 को हमने साइड में लिखा कॉस इनवर्स 12/13। हम जानते हैं कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। हमने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण 13, 169 में से 144 घटा दिया, 25 बच गया और वर्गमूल आ गया 5। ठीक भैया, लंब कितना आ गया 5। हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो कॉस इनवर्स 12/13 है साइन इनवर्स बदल जाए। साइन क्या होता है साहब? लंब बटे कर्ण। ये देखिए लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 5 और कर्ण कितना है 13, 5/13। पास में साइन इनवर्स 3/5 है, पता छपा है, ये देख लीजिए आप। साइन इनवर्स 3/5 छाप लिया। अब दोनों साइन इनवर्स हो गए और हमारे पास सूत्र तो होता ही है साहब, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हमारे पास सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स करनी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 5/13, वाई की जगह 3/5 उठा के सूत्र में हमने जमा दिया साहब। आप देख लीजिए जमा दिया। एक्स की जगह 5/13, वाई की जगह 3/5 ये रखा और हमने इसका 3 का वर्ग करा, 5 का वर्ग करा, इधर 5 का वर्ग करा, 13 का वर्ग करा, लघुत्तम ले लिया। 25 में से 9 चले जाएंगे और 169 में से 25 चले जाएंगे। नीचे 169 जो कहते हो। 25 में से 9 गए तो 16 बच गए। ऐसे ही 169 में से 25 घटा दिए, 144 बच गए। नीचे 169 जो कहते हो। 16 में से 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 144 का 12 और 169 का 13 लिख दिया। 5 चौको 20 होगा, 13 पन्ना 65 होगा, 12 तिया 36 होगा, 13 पन्ना 65 होगा। 65 उठाकर लघुत्तम ले लिया। 20 और 36 मिला के कितने होना 56। हमें जो चाहिए था साइन इनवर्स 56/65, ये हमें आ चुका। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल अच्छे होते हैं। हमने देखा इसमें हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स 63/16 के बराबर होना चाहिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हमने देखा एक tan है, एक साइन है, एक कॉस है, सब अलग अलग है और चाहिए हमें tan है। LHS में लिखा है, RHS में लेना पड़ा है क्योंकि RHS बड़ा है। इसलिए हम एक काम करते हैं कि सभी एक जैसे हो जाएं तो इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लें,
कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना है, सब टेन इनवर्स हो जाएंगे, हम सूत्र लगा पाएंगे। और बदलने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा हथियार पाइथागोरस प्रमेय। जैसे देखिए आप, मैंने लिख के भी दिया है, हम सभी फलनों को एक जैसा करेंगे। साइन इनवर्स के नीचे साइन इनवर्स का लिखेंगे और कॉस इनवर्स के नीचे कॉस इनवर्स का बताया गया है। देखना, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण हो गया 13। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे 12 आएगा आधार। ठीक, ऐसे इस तरफ कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, ये लिखा आधार कर्ण। पाइथागोरस से लंब निकाल लिया, कितना आ गया 4। मैं बार बार निकाल के दिखा चुका हूँ, आप स्वयं निकाल सकते हैं आप। अब हम सभी टेन में बदलना है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है इधर 3, आधार कितना लाएँ 12, सॉरी लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5 बटे 12। और इस तरफ लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, सो हमने क्या रख दिया 4 बटे 3। अब जो टेन इनवर्स 5 बटे 12 होगा वो टेन इनवर्स 4 बटे 3 होगा। दोनों में हमारा चिर परिचित सूत्र टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लग रहा है। क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह 5 बटे 12 और y की जगह 4 बटे 3 हमने रखा। 5 बटे 12 प्लस 4 बटे 3, ऐसे नीचे 1 माइनस 5 बटे 12 प्लस 4 बटे 3। हो भैया, 12 3 36 हमने लघुत्तम ले लिया, 5 3 15 मतलब गुणा हो गया, 12 चौक 48 हो गया। ऐसे 12 3 36 हमने लघुत्तम लिया, 36 में 5 चौक 20 जाएंगे, 36 36 कट गए, 15 और 48 हो गए 63 और 36 में 20 चलेगा, सो हो गए 16। इस तरह से हम सिद्ध कर पाए टेन इनवर्स 36 बटे 16। हमारा सवाल सिद्ध हो गया। आप PDF में ज़रूर देख लें, यदि आप कोई चीज़ समझ में नहीं आए, वीडियो एक साथ ऊपर नीचे हो जाती है करने में, देखने में। ये देख लीजिए आप, जो आपको सिद्ध करना है LHS 63 बटे 16 सिद्ध हो चुका है। अब आप 8वें सवाल की ओर चल रहे हैं। 8वां सरल सवाल है, टेन इनवर्स 1 बटे 5, टेन इनवर्स 1 बटे 7, टेन इनवर्स 1 बटे 3, टेन इनवर्स 1 बटे 8 के बराबर पाई बटे 4 चाहिए। बहुत सरल है। हमने देखा कि 4 बार टेन इनवर्स है और हमारे पास 2 बार टेन इनवर्स का सूत्र होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हम एक काम करते हैं, प्रारंभ के 2 में एक साथ सूत्र लगाते हैं, लास्ट के 2 में एक साथ सूत्र लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। आगे लगाया x 1 बटे 5 प्लस y की जगह 1 बटे 7, नीचे 1 माइनस एक्स की 1 बटे 5, y की 1 बटे 7। ऐसे साइड में 1 बटे 3 और 1 बटे 8 में लगा दिया, 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 8, 1 माइनस 1 बटे 3 गुणा 1 बटे 8। इनमें लघुत्तम लिया, 7 पन्ना 35 हो गया, गुणा करा 7 एकम 7, 5 एकम 5। ये देख लीजिए, ऐसे नीचे 7 पन्ना 35 में से 1 जाएगा, नीचे 35 35 कट जाएंगे। ऐसे इस तरफ 8 3 कितने हैं 24, जी 8 3 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, ऐसे 8 3 24 में से 1 जाएगा, 24 24 कट गए। इधर 7 और 5 12 हो गए, 35 में से 1 गए तो 34 होगा। ये देख लीजिए आप, ऐसे 8 3 11 हो गए, 24 में से 1 चले गए तो कितने हो गए 23 हो गए, 12 में से 34 चले गए तो 12 बटे 34 है, सॉरी 2 से काट दिया, 2 6 12, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 14, मतलब 6 बटे 17 आ गया। ऐसे 11 बटे 23। हमने फिर से देखा, अरे यार फिर से सूत्र लग रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। हमने लगा दिया, क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस y, मतलब वही 6 बटे 17, 11 बटे 23, 1 माइनस 6 बटे 17, 11 बटे 23। लघुत्तम ले लिया उनका, 391 आया, 13 गुणा करा, 6 से गुणा 23 में कर दिया, 138 आ गया, 17 से गुणा 11 में कर दिया, 187 आ गया। इस तरफ नीचे भी दोस्त 391 लघुत्तम ले लिया, 391 में 6 11 66 जाएंगे। ठीक भैया, घटा दिया, 325 ऊपर 325 नीचे, दोनों 325 कट गए, खटाक टेन इनवर्स 1 आ गया। 1 10 में 45 होता है, 45 होता है तो 1 की जगह लिखा 10 45, यानी 10 पाई बटे 4। टेन इनवर्स कट गया, कितना आ गया पाई बटे 4। इस तरह से हमें आंसर मिल गया। इंपॉर्टेंट सवाल हो चुका है। हम सवाल कर रहे हैं अगला 12वां सवाल। उसी प्रश्न कुछ सवाल बीच में सिद्ध करने वाले हैं, जिससे कि हम अपनी आखिरी वीडियो कल ख़त्म कर देंगे। अब इस तरह से अध्याय को आपको फिर से कोई समझ में ना आए, आप सूत्रों को जरूर अच्छे से याद कर लें, सूत्रों को लिख लें, समझ लें, क्योंकि सूत्र तो आपको हर कीमत पे याद ही करना पड़ेंगे। सूत्र जरूर 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 आपको याद करना पड़ेंगे। मैंने वैसे ही कम सूत्र लिखवाए हैं आपको, उन्हीं सूत्रों को लिखाया गया है जो सूत्र आपको IMP हैं, जिन्हें हम कल फिर से रिवीजन करवाएंगे। जिन लोगों को, जो लोग पीछे पीछे जुड़े हुए हैं, उनको उन सभी सूत्रों का फिर से रिवाइज कराया जाएगा और बचे हुए अध्याय की बचे हुए सवालों को करवा दिया जाएगा कल आखिरी वीडियो, या फिर उसके बाद एक और आखिरी वीडियो, 1-2 वीडियो और बचेंगी और इस तरह से अध्याय समाप्त हो जाएगा। हम 12वां सवाल करते हैं। टेन इनवर्स, ये NCERT का सवाल है सब।
एन 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर चाहिए 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी 2/3। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने LHS ले लिया, सब सरल तरीका, और LHS ले लिया। जी कितने हैं 9π/8, जी कितने हैं 9/4 साइन इनवर्स 1/3। दोनों में हमने देखा कि 9 कॉमन है और नीचे से 4 कॉमन है। क्या करा, 9/4 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, ये पाई रह गया, और 8 में से 4 कॉमन निकल गए, 2 बच गए। 9/4 कॉमन आ गया, साइन इनवर्स 1/3 ज्यों का त्यों रह गया। अब हमने देखा कि अरे हमारे पास एक सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हम इसको साइड चेंज करेंगे, तो π/2 में से साइन इनवर्स जाएगा तो उसका मान क्या बचेगा, कॉस इनवर्स। तो हमने देखा अरे यार ये तो यही है, π/2 साइन इनवर्स 1/3, एक्स की जगह 1/3 है, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स, मतलब एक्स की जगह कितना 1/3। इस सूत्र की सहायता से हमने बना लिया। अरे जो हमें सिद्ध करना था वो तो साइन में चाहिए था, साइन इनवर्स 2 करनी 2/3, और जी है कितना कॉस इनवर्स 1/3। तो पर हम जानते ही हैं कि भाई फलन को चेंज करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। तो ये कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार 1 कर्ण 3, पाइथागोरस प्रमेय में रखा, 3 का वर्ग हो गया 9, आधार की जगह 1 का स्क्वायर, पक्षांतर करा, 9 में से 1 गया 8, इधर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर करनी बदल गई 8, 8 के गुणनखंड तोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो 2 करनी 2। अब हमें साइन में लिख देंगे, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब 2 करनी 2 और कर्ण 3। इस तरह से हम सवालों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे करके हम आपको फिर से सवाल लाते जाएंगे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग पीछे पीछे उड़ रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, और हम धीरे धीरे करके आपको अपने डाउट्स, आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके सुलझाते जाएंगे। और जितना आपको समझ में आए 10%, 20%, 50%, 100%, जिनको जितना समझ में आए अच्छी बात है, क्योंकि छुट्टियों में, लॉकडाउन में हमें जितना कर लें उतना कम है, जितना फ़ायदा। यदि हमें 5 नंबर का ही समझ में आ गया, 2 नंबर का ही समझ में आ गया, तो भी कम नहीं है। भाई घर बैठे हमें 2 नंबर भी मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, हम समझें ये। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।